गौरव जी जवाब देंगे, लेकिन जल्दी से एक लाइन में आपको बता दूं, आप जो ये बोल रहे थे कि इसको सेक्युलर बनाने की जरूरत क्यों है, तो इस पर रिजिजू की ओर से जो सदन के भीतर कहा गया है वो ये कि कोई भी भारतीय वक्फ क्रिएट कर सकता है, इस तरह की व्यवस्था की, इसी वजह से इसको रिवाइव किया गया है। और अब जो कम से कम 5 साल इस्लाम धर्म को मानता है वही इसको दान कर सकेगा अपनी कोई भी जमीन। इस बात का भी जिक्र किया गया है रिजिजू साहब की ओर से सदन के भीतर, तो इस बारे में भी आपको गौर फरमाना होगा। सुरेंद्र राजपूत जी, गौरव जी प्लीज आप 2 लाइन में जवाब दीजिए, स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान हैं जिनकी एक टिप्पणी बहुत जरूरी है। गौरव जी, पहली बात तो देखिए, व्हाट्सएप से कौन पढ़ के आता है वो भी राहुल गांधी के मोबाइल से अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले जो वक्फ है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है इसका कोई धार्मिक चरित्र नहीं होता, ये जो है वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये इनको शायद ज्ञान नहीं है। दूसरा, संविधान के किस प्रावधान का उल्लंघन हुआ है ये भी ये नहीं बता पाए। अनुच्छेद 25 बोलेंगे तो चर्चा में किरण रिजिजू जी ने बताया अनुच्छेद 25 में ही लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, और उसके अलावा कानून ला सकते हैं रेगुलेशन के लिए। तीसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा महिलाओं को, इनको पता नहीं है। अरे महिलाओं को जो वक्फ प्रॉपर्टी से कमाई होगी उसका हिस्सा बराबर मिलेगा, ये संशोधन में डाला गया, ये पुराने कानून में नहीं था। चौथी बड़ी बात, इन्होंने कहा कि ये केवल मुसलमानों की है। अरे जब आपने संशोधन किया, चित्रा जी ध्यान दीजिएगा, हिंदू भी तो वक्फ प्रॉपर्टी बना सकते हैं, यही तो संशोधन था। तो जब हिंदुओं से लोगे, जब आप सिखों से लोगे, ईसाइयों से लोगे और उसके बाद कहोगे ये केवल मुसलमानों की है, भैया ये फर्क जानिए। जब अगर आपको फर्क नहीं पता तो यहाँ पे चर्चा मत करिए। हिंदुओं से जमीन लेने के लिए ठीक है, लेकिन अगर बोर्ड में हिंदू मेंबर आ जाएगा या सिख और ईसाई आ जाएगा तो कोई व्यवस्था नहीं। कोई भी भारतीय, कोई भी भारतीय वक्फ क्रिएट कर सकता है, कोई भी भारतीय। अरे सदन के भीतर दिया गया बयान है, कैसे काटेंगे अंसार रजा जी आप? इधर उधर नहीं जाते हुए, ठीक है आपकी बात हो गई। अंसार रजा साहब बाकी लोगों की भी बात, बाकी लोगों की अंबानी की कंपनियों का प्रोफेसर जो प्लीज आपको बनाया जा सकता है, जाना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनेगा। पता है, मुझे नहीं पता कि आप गणित का पेपर देने जाते तो हिंदी लिख के आते होंगे, आपको कितने नंबर। वक्फ बोर्ड पे चर्चा हो रही है ना, अडानी अंबानी पे जब होगी आप बोल लीजिएगा जी पर प्लीज इनको फ्रेम से हटाइए। प्रोफेसर ज्योत्सना जी को दिखाइए, हमारे साथ 2 महिलाएं हैं, उनको बोल लेने देते हैं। नहीं, मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉइंट बता रही हूँ और ये आप चेक भी कर सकते हैं। अलवर, भरतपुर, कोटा, टोंक, बीकानेर, उदयपुर ऐसे क्षेत्र हैं राजस्थान के जहां पे गैर मुसलमानों को किराएदार बनाया हुआ है। तो यदि आप कहते हैं कि गैर मुसलमानों का कोई हक नहीं है वक्फ में, तो फिर वक्फ की जो जमीनें किराएदारों को दी गई हैं, तब आप सिर्फ मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हैं? दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ लिख कर आइएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, जज बनने के लिए, पुलिस में दाखिला लेने के लिए, डीएम बनने के लिए, एसडीएम बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए धर्म को नहीं माना जाता है। आप एक अच्छे हिंदुस्तानी नागरिक हैं और उसके साथ में आप अपनी जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उस बोर्ड के प्रति दे रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा मायने रखी जाती है, आप बात कर रहे हैं शरीयत की, आप बात करते हैं कुरान की। कुरान में वक्फ का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ये बात जरूर करी गई है कि कुरान के हवाले से कह रही हूं, आप चैरिटी करिए, ज़कात जो कि बहुत ज्यादा ऑब्लिगेटरी है, इट इज परमानेंट, इट इज मैंडेटरी, और साथ में वक्फ आप अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं, शरीयत पर हमला है, उसका काम और निर्माण करना समाज के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि शरीयत पर हमला है। मैं आपके पास आऊंगी सर, सारा आप ही बोले जाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लीज नहीं, इस तरीके से नहीं हो सकता है। प्लीज शालिनी अली जी, ठीक है, प्लीज शालिनी अली जी की बात हो गई, प्लीज सर हो गई आपकी बात। प्रोफेसर ज्योत्सना जी, वक्फ का कानून वक्फ के लिए ही लोगों को किया था, नहीं है, वक्फ दिया गया है पर वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। मुझे लग रहा है कि बाकी लोगों को शरीयत के बारे पैगंबर ने जो कहा वही शरीयत है, जो हमारे नबी ने कहा वही शरीयत है। पूरी स्क्रीन में प्लीज ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता सर। अभी तो आप उधर पक्ष वालों को सदन में पूछ रहे थे कि इतना कैसे बोले जाते हैं। सर थोड़ा सा धैर्य दिखाइए, इनको टीडीपी से हमारे साथ है प्लीज। वही शरीयत है। पैगंबर साहब ने तो ये भी कह दिया कि वही शरीयत है दीजिए, जो मेरे पैगंबर ने कह दिया वही शरीयत है। उत्पीड़न करिए, पैगंबर साहब के कानों में
सबसे पहला आप ये शब्द मत जो था कीजिए वो कि इकरा कुरान में था, नहीं है और तालीम नहीं है। थी। कहाँ हदीस है वो में तो तालीम था, मेरी मेरे बहनों के पैगंबर ने लिए? कहा है। कहाँ है वो इदारे मेरे बहनों के लिए? क्यों आज आप लोगों को आपत्ति हो रही है अगर मेरी बहनें सामने आ रही है? पहले भी बहनें हिस्सा बन सकती थी, आज इस सरकार ने उन्हें अनिवार्य बनाया है। क्या दिया ये है? इस सरकार क्या का दिया दम है? है। आप अपनी बहनों के खिलाफ अच्छा, खड़े क्या हो रहे दिया है हैं। सरकार ने? क्यों बताइए मना मुझे। कर रहे हैं? आपकी वक्त की बताइए। जमीन देने से 5 पहले किलो आटा? आप इनहेरिटेंस लॉ को फॉलो करिए। ईदी बहनों के- को नहीं मिलता क्या था दिया है बहनों को? ठीक है, हक दे दिया ठीक जाता है, था वक्त ठीक के है, अब नाम कोई पे। नहीं बोलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।